अछूत। यह केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था थी, जिसमें मनुष्य होने का अधिकार भी जन्म से निर्धारित कर दिया गया। क्या आपने कभी यह प्रश्न किया है कि भारत के अधिकांश गांवों में अछूतों की बस्तियां गांव की सीमा के बाहर ही क्यों होती थीं? क्यों उन्हें मंदिर, कुएं, विद्यालय और सार्वजनिक स्थानों से दूर रखा गया? क्या यह केवल स्वच्छता का प्रश्न था, या इसके पीछे कोई सोची समझी सामाजिक और धार्मिक नीति कार्य कर रही थी? आज हम चर्चा करने जा रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अत्यंत महत्वपूर्ण कृति अछूत कौन थे पर। इस पुस्तक में डॉक्टर अंबेडकर केवल यह नहीं पूछते कि अछूत कौन थे, बल्कि यह भी स्पष्ट करते हैं कि उन्हें अछूत बनाया कैसे गया और गांव के बाहर रहने को क्यों विवश किया गया। अंबेडकर ने इसे एक कहानी की तरह बुना है। जरा सोचिए, पुराने जमाने में कबीलों के बीच लगातार लड़ाइयां हो रही हैं। अब जब कोई कबीला हार जाता तो उसके लोग बिखर जाते थे, बिना घर, बिना समुदाय के। दूसरी तरफ कुछ कबीले थे जो खेतीबाड़ी करके एक जगह बस गए थे, लेकिन उन्हें हमेशा लुटेरों और हमलावरों का डर सताता था। तो इन दोनों समूहों के बीच एक समझौता हुआ। बसे हुए कबीलों ने इन बिखरे हुए लोगों को अपनी सुरक्षा के बदले में खाना और रहने की जगह दी। तो अब एक सीधा सा सवाल उठता है, अगर ये नया समूह गांव की रखवाली कर रहा है, तो वो रहेगा कहाँ? गांव के अंदर या गांव के बाहर? जवाब बहुत ही सरल है, लेकिन बहुत गहरा भी। वे गांव के बाहर रहते थे। और इसकी वजह शुरुआत में छुआछूत या पवित्रता अपवित्रता नहीं थी। नहीं, वजह थी कि वे एक अलग कबीले के थे, उनका खून अलग था, वो अजनबी थे। सुरक्षा और पहचान का मामला था। और इस थ्योरी को भाषा से भी सबूत मिलता है। इन समूहों के लिए एक पुराना संस्कृत शब्द इस्तेमाल होता था, अंत्यज। इसका सीधा सा मतलब है वो जो अंत में रहता है। मतलब नाम में ही उनका पता छिपा है, गांव की सीमा के बाहर। ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आती है। लेकिन अब हम इस जांच के सबसे मुश्किल सवाल पर आते हैं। अगर ये अलगाव शुरुआत में सिर्फ व्यावहारिक वजह से था, मतलब अलग अलग कबीलों होने की वजह से, तो फिर ये एक इतना कठोर धार्मिक नियम कैसे बन गया जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था? ये इस पहेली का सबसे अहम हिस्सा है। और मजे की बात यह है, जैसा अंबेडकर ने बताया, कि ऐसा सिर्फ भारत में नहीं हो रहा था। प्राचीन आयरलैंड और वेल्स जैसी जगहों पर भी ऐसे ही बिखरे हुए समूह थे जो बसे हुए गांव के बाहर रहते थे। लेकिन वहां क्या हुआ? समय के साथ वो लोग मुख्य समाज में घुल मिल गए। तो सवाल ये है कि भारत में ऐसा क्या अलग हुआ कि यहाँ का अलगाव हमेशा के लिए पत्थर की लकीर बन गया? यही कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। अंबेडकर का तर्क ये है कि भारत में ये जो अलगाव था, ये एक धार्मिक और सांस्कृतिक लड़ाई की वजह से हमेशा के लिए पक्का हो गया। मामला अब सिर्फ कबीले की पहचान का नहीं रहा, ये धर्म और संस्कृति की एक बड़ी जंग का हिस्सा बन गया था। तो अंबेडकर ने घटनाओं की पूरी एक कड़ी जोड़ी। देखिए हुआ क्या। सबसे पहले गांव के बाहर रहने वाले इन बिखरे हुए समुदायों में से कईयों ने बौद्ध धर्म अपना लिया। इससे उनका ब्राह्मणवाद के साथ सीधा टकराव शुरू हो गया। फिर लगभग 400 ईस्वी के आसपास इसी धार्मिक खींचतान के बीच ब्राह्मणों ने गोमांस खाना बंद कर दिया और गाय को पवित्र घोषित कर दिया। लेकिन बौद्ध धर्म अपना चुके ये बिखरे हुए लोग गोमांस खाते रहे। अंबेडकर के मुताबिक इसी आदत को उनके खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया और उन पर स्थायी रूप से अस्पृश्य होने का ठप्पा लगा दिया गया। तो इस पूरी थ्योरी का मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये है कि ये घटनाओं को देखने का हमारा पारंपरिक नजरिया ही बदल देती है। ये हमें कारण और प्रभाव को बिल्कुल पलटकर देखने के लिए कहती है। ये फर्क बहुत साफ है। आमतौर पर हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि लोग अस्पृश्य थे, इसलिए उन्हें समाज से अलग कर दिया गया। लेकिन अंबेडकर की थियरी कहती है नहीं, बिल्कुल उल्टा। वो लोग पहले से ही अलग रह रहे थे और अस्पृश्यता का सिद्धांत बाद में उस अलगाव को हमेशा के लिए पक्का और सही ठहराने के लिए बनाया गया। अब अंबेडकर ये जानते थे कि वो एक ऐसा इतिहास लिख रहे हैं जिसके कोई लिखित सबूत नहीं है। जैसा उन्होंने खुद कहा कि जब इतिहास के धागे टूटे हुए हों तो एक इतिहासकार को तर्क और परिकल्पना का इस्तेमाल करके उन खाली जगहों को भरना पड़ता है ताकि एक पूरी तस्वीर बन सके। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर अंबेडकर की थ्योरी हमें कुछ सिखाती है तो वो ये है कि जिसे हम इतिहास मानकर चलते हैं वो अक्सर सिर्फ एक कहानी होती है,
एक नज़रिया होता है। ना जाने ऐसे कितने और इतिहास हैं जो बस एक नई सोच, एक नई परिकल्पना का इंतजार कर रहे हैं, ताकि एक बिल्कुल अलग सच हमारे सामने आ सके। हम और क्या क्या नहीं जानते।